हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीजे टेक बूस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो न्यू स्पेशल वीडियो के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है, जो आपके एम्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, जितने भी आपके जो डाउट्स हैं, ठीक है, और आपका जो सर्टिफिकेट है आपका, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका सेंटर का बनेगा या फिर स्टेट का बनेगा, ठीक है, यानी कि आपका सेंटर का चल जाएगा या फिर स्टेट के ही आपका मान्य रहेगा। तो सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप या लीव तो करना ही नहीं है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन इसका जो डाउट है वो क्लियर कर देते हैं कि आपका जो अभी प्रेफरेंस फॉर्म है, ठीक है, वो अभी कब से स्टार्ट होने वाले हैं। देखो, आपके प्रेफरेंस फॉर्म हैं वो आज 4 तारीख हो गई है, ठीक है, 4 हो गई है। तो यानी कि आपके जो प्रेफरेंस फॉर्म हैं वो आपके 5 से यानी कि कल से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से कल से आपके जो प्रेफरेंस फॉर्म है वो लगभग स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ आपको आश्वस्त करने के लिए कि आपको कैसे प्रेफरेंस फॉर्म भरना है। तो सारा कुछ कल की वीडियो में स्पेशल होगा, ठीक है। लेकिन अब का जो स्पेशल है कि आपके जैसे ही प्रेफरेंस फॉर्म स्टार्ट होंगे तो 5 से 15 अप्रैल के बीच में ही वो प्रेफरेंस फॉर्म चलेंगे, ठीक है। 5 से 15 अप्रैल के बीच में आपके जो प्रेफरेंस फॉर्म है वो चलने वाले हैं। अब इसमें कुछ आपको कौन कौन सी ये जो सावधानियां वगैरह हैं वो तो मैंने पहले ही इसके ऊपर एक वीडियो बना दी है ऑलरेडी, आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। जो मेरी लास्ट की 2 या 3 वीडियोस होंगी उसके ऊपर आप चेकआउट कर लीजिएगा। देखो, प्रेफरेंस भरने से पहले आपको बहुत सारी यहाँ पे जो सावधानियाँ वगैरह हैं वो बरतनी होती हैं, तो उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे कोई भी एम्स सीआरई का जो है रिज़ल्ट वगैरह आप सभी का ही आ गया है, ठीक है। अभी इसका बस एक तो डीवी रह गए हैं, ठीक है, यहाँ से डीवी रह गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और एक आपका रह गया यहाँ से फाइनल लिस्ट, ठीक है, यहाँ से फाइनल लिस्ट रह गया और यहाँ से आपका एक डीवी रह गया। बस दोनों ही चीज़ें रही हैं, बाकी सारा काम इसमें कंप्लीट है। और उसके बाद आपकी जो जॉइनिंग लेटर है वगैरह वही तैयार होगा, ठीक है, एम्स की तरफ से। बाकी इसमें कुछ वो हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, अभी क्या है फ्रेंड्स, इसका जो बन रहा है कि आपके जो प्रेफरेंस फॉर्म हैं वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे। कल से स्टार्ट होने के बाद आपका जो है वो सारा प्रोसेस कल से स्टार्ट होने के बाद आपको देखो, सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है इसमें जो भी आपको मतलब उस टाइप से आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरना है जिसमें आपका जो सिलेक्शन है वो आपका हो सके, यानी कि कम से कम नंबर अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ से डेफिनेटली हो जाए। तो उस टाइप से आपको जैसे ही प्रेफरेंस फॉर्म में आप भरोगे, ठीक है, तो सारे जितने भी आपके जो फॉर्म हैं, तो आपके जितने भी एम्स हैं उसमें जो भी आपके यहाँ पे एलिजिबल आपका दिखा रहा है कि कौन से एम्स में आपके कौन से पोस्ट पे आप एलिजिबल हों, तो सारा कुछ उसमें डाल देना, ठीक है। प्रेफरेंस फॉर्म में आपका मेन तो यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये आप डालोगे तो उससे आपको बेनिफिट है, क्योंकि किसी ना किसी एम्स में आपके होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि कोई भी कैंडिडेट अगर एलिजिबल होता है यानी कि अयोग्य माना जाता है तो आपकी उसमें दावेदारी जो होती है उसके बाद की जो दावेदारी होती है, अगर आपका नंबर नहीं भी आने का होता है तो उसमें आपका जो नंबर है वो आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा अभी क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो दूर की वजह से नहीं जाएंगे, तो आप उसको भी यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा ताकि आपका यहाँ से दूर से भी आए तो भी आप यहाँ से एलिजिबल हो जाएं और चले जाएं, ठीक है। अब देखो, अपन बात करते हैं इसका जो है जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो इसमें देखो, आपका जाति प्रमाण पत्र जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपका सेंट्रल का बनेगा या फिर स्टेट का। देखो, अभी तक आपने मेरे हिसाब से तो सेंट्रल का बनवा लिया होगा, क्योंकि इसमें ये जो केंद्र की वैकेंसी हैं इसमें स्टेट का नहीं चलता है, ठीक है। ये केंद्र की वैकेंसी हैं, इसमें यहाँ से राज्य का नहीं चलता है, ठीक है। तो स्टेट का यहाँ से वैसे माना जाता है लेकिन वैसे नहीं चलता है, क्योंकि उसके लिए एक रीज़न है, क्योंकि अगर आप यहाँ से स्टेट का लगाते हो तो आपको यहाँ से जनरल फाइट करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी जनरल में उनके लिए तो कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई ओबीसी एससी एसटी वाला है तो उनके लिए यहाँ से दिक्कत हो जाएगी। फिर उसको अदर स्टेट के लिए यहाँ से, क्योंकि सेंटर की वैकेंसी है तो उसको सेंटर का ही चाहिए, तो नहीं तो वो उसको जनरल फाइट करना पड़ेगा। जनरल फाइट करना पड़ेगा तो उसको फ्रेंड्स क्या है कि कंपटीशन उसका थोड़ा बहुत टफ़ हो जाएगा। तो रैंक वगैरह जो उसका जो फाइनल लिस्ट में जो होगा तो उसका वो थोड़ा नीचे आ सकता है। तो ऊपर नीचे होने से उसके जो रैंक वगैरह हैं उसमें उसका जो गिरावट है वो नज़र आएगा। देन उसका जो सिलेक्शन वगैरह है उसमें भी यहाँ से इसका जो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पे जनरल की जो सीटें हैं उनको जनरल को ही फाइट करेंगे, क्योंकि उनके बहुत सारे लोगों के पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो
इसका है, स्टेट का है, यानी कि उनका जो है वो सेंटर का नहीं है। तो यही एक प्रॉब्लम थी, मैंने आपके सामने जो शेयर करी है, क्योंकि आप इसमें जो चांसेस हैं वो लगभग 99% बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट कैंडिडेट है अगर उसके पास वही अगर सर्टिफिकेट है, जैसे ओबीसी वाला है कैंडिडेट या पीडब्ल्यूडी वाला है या एससी एसटी वाला है, अगर वो उसको ही फाइट करता है तो यहाँ से आराम से सीटें ले सकता है। लेकिन अगर वो जनरल फाइट करेगा, जनरल में तो कंपटीशन रहेगा, तो इसलिए आपको सोच समझ के यहाँ से जो प्रेफरेंस फॉर्म है वो फिल करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह हैं तो उनका आपको 100% आपको करेक्ट ही यहाँ से यूज़ कर लेना है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद से फ्रेंड्स जो आपकी जो प्रोसेस होगा, क्योंकि आपका जो एजुकेशन के हिसाब से ही आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसकी जो एलिजिबिलिटी के आधार पर ही आपका जो है वहाँ पर चयन होगा, ठीक है, आपका सिलेक्शन होगा। तो यही सारा प्रोसेस आपको फॉलो कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, ठीक है। क्योंकि इसमें इस चैनल में बहुत सारी जो वीडियोस होती हैं, आपके जो डाउट्स होते हैं, तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही मैंने यूट्यूब चैनल भी ये ओपन किया है, ठीक है। आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू सो मच गाइस अगेन।